क्या आप जानते हैं कि आईपीएल की सभी टीम पैसे कैसे कमाती है और वो इतने सारे करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए कैसे बनाती है? या फिर क्या आप जानते हैं कि आईपीएल में टीम जो जो खिलाड़ियों को खरीदती है, उन खिलाड़ियों को वो पैसे कब देती है, कैसे देती है और कभी कभी वो पैसे उन्हें क्यों नहीं देती है? और क्या आप जानते हैं कि आईपीएल क्यों शुरू किया गया था, तब इसका लक्ष्य क्या था, और आईपीएल अब जब चल रहा है, अब इतने इतने दिनों बाद 15-16 साल बाद अब इसका लक्ष्य क्या है? तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे आईपीएल के बारे में। आईपीएल के बारे में सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बता दें कि आईपीएल को शुरुआत में बिजनेस मॉडल के लिए शुरुआत किया गया था, लेकिन अब आईपीएल का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है भारतीय टीम में प्रवेश पाने के लिए। आपको बता दें कि साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार आईपीएल की ब्रांड वैल्यू $10.7 बिलियन है, जो कि भारतीय रुपए में 88,700 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी कि अगर आपको या फिर हमें या फिर किसी और को आईपीएल को खरीदना है, पूरे आईपीएल को खरीदना है, तो उसको हमें बीसीसीआई को 88,700 करोड़ रुपए देने होंगे, तब हम पूरा आईपीएल खरीद पाएंगे। यानी कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 88,700 करोड़ रुपए है। यानी कि आईपीएल की ताकत 88,700 करोड़ रुपए है 2023 के डाटा के अनुसार। लेकिन अब सवाल यह है कि आईपीएल इतना सारा पैसा बनाया कैसे, आईपीएल में इतने सारे पैसे मिलते कैसे हैं, आईपीएल की सभी टीम इतनी अमीर क्यों है, सभी टीम इतने पैसे कमाती कैसे है? तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है स्पॉन्सरशिप। आईपीएल को कई बड़ी कंपनियों द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, जो कि टीमों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे कि ड्रीम 11 हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, पेप्सिको और जियो जैसी कंपनी आईपीएल को स्पॉन्सर करके बीसीसीआई को करोड़ों रुपए पे करती हैं, जिसके बदले आईपीएल में खेल रहे प्लेयर अपने अपने जर्सी पर इन कंपनियों का लोगो लगवाते हैं, ब्रांड लोगो लगवाते हैं। कोई भी खिलाड़ी अपने जर्सी पर कम से कम 10 ब्रांड लोगो लगवा सकता है। तो ऐसे ही आईपीएल स्पॉन्सरशिप द्वारा कमाई करती है। सभी कंपनियां आईपीएल को पे करती हैं, मतलब बीसीसीआई को पे करती हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए पे करती हैं, जिसके बदले वो टीम बीसीसीआई आईपीएल के सभी टीमों को उनकी जर्सी पर जो भी ब्रांड पे किया रहेगा उनका लोगो लगवाने के लिए कहेगा। जो भी प्रचार प्रसार करना होगा वो जर्सी पर किया जाएगा। उसको उसके बदले जो ब्रांड रहेगा वो बीसीसीआई को पे करेगा, उसका कुछ हिस्सा बीसीसीआई रख लेगा और कुछ हिस्सा आईपीएल की टीमों को बांट देगा। यही होता है, मतलब स्पॉन्सरशिप द्वारा आईपीएल ऐसे ही कमाती है। और दूसरा है ब्रांड कास्टिंग राइट द्वारा। बीसीसीआई को ब्रांड कास्टिंग राइट ऑनलाइन स्ट्रीमर से अच्छी खासी कमाई मिलती है। जैसे कि 2023 में स्टार स्पोर्ट ने 5 साल तक अपने चैनल पर आईपीएल को दिखाने के लिए 48.38 अरब रुपए बीसीसीआई को दिए। यानी कि जब आप टीवी खोलते होंगे तो आपको वहां पर बताता होगा आईपीएल के सीजन में कि अगर आईपीएल देखना है तो आपको स्टार स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वहां पर कुछ रुपए पे करना होता है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल नंबर 282 पे शायद आता है, वहां पर आप उसको कुछ रुपए 19 रुपए 38 रुपए देकर पे करेंगे तो आपको पूरे सीजन आईपीएल दिखाएगा। उसके बाद चौथी है मर्चेंडाइजिंग द्वारा आईपीएल की कमाई होती है। आईपीएल टीमों और खिलाड़ियों की लोकप्रियता एक बहुत ही बड़ा जरिया है। देश विदेश के विभिन्न तरह के प्रोडक्ट, जैसे कि टी शर्ट हो गया, मोबाइल कवर हो गया और तरह तरह के प्रोडक्ट हो गए, जिसके कवर पर कई आईपीएल के टीमों का लोगो या फिर आईपीएल के प्रसिद्ध खिलाड़ी का लोगो लगा होता है। और ये लोगो लगाकर ये प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर आईपीएल टीमों और बीसीसीआई को होता है। कुछ परसेंट बीसीसीआई रखता है, बाकी आईपीएल टीम रख लेती हैं। और उसके बाद पांचवा है आईपीएल नेम में लोगों के साथ प्रचार करवाना। यानी कि इससे भी बहुत बड़ा कमाई होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि टाटा आईपीएल, वीवो आईपीएल, साल 2023 से टाटा आईपीएल चलने लगा। 23 के पहले वीवो आईपीएल चल रहा था। तो ये होता है, मतलब नेम के साथ लोगो, नेम के साथ ब्रांड का नाम जोड़ना। आईपीएल नेम के साथ अपने कंपनी का ब्रांड नाम लिखवाने के लिए कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आईपीएल को करोड़ों अरबों रुपए पे करती हैं। जैसे कि टाटा कंपनी ने साल 2023 में अपना नाम आईपीएल के साथ जोड़ने के लिए आईपीएल को 2,500 करोड़ रुपए पे किए थे। और अब अगले 5 साल तक आईपीएल के साथ टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा रहेगा। यानी कि आपने सुना होगा कि इस समय जब कमेंटेटर बोलते हैं तो बोलते हैं टाटा आईपीएल, वीवो आईपीएल 2023 के पहले बोलते थे, 2023 से अब टाटा आईपीएल चल रहा है। तो टाटा ग्रुप ने आईपीएल को 2,500 करोड़ रुपए पे किए थे और ये अब 2028 तक, यानी कि 5 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, 2028 तक टाटा आईपीएल ही चलता रहेगा। उसके बाद जो मतलब अगर इतने ही रुपए में आईपीएल को देना होगा तो फिर यही चलेगा, नहीं तो फिर दूसरे ब्रांड ज़्यादा रुपए दे देंगे तो उनको ये मिल जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि कमेंटेटर कहते हैं कि टाटा आईपीएल, जबकि 2023 के पहले वीवो कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था तो वहां पर कहा जाता था वीवो आईपीएल। तो ये होती है आईपीएल में कमाई के जरिया। और इन स्पॉन्सर से जो पैसे मिलते हैं उनका कुछ परसेंट बीसीसीआई को मिल जाता है और कुछ परसेंट आईपीएल की टीमें रख लेती हैं। और इसीलिए बीसीसीआई को दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड और आईपीएल को दुनिया का सबसे अमीर लीग कहा जाता है। आपको बता दें कि शुरुआत में आईपीएल को बिजनेस मॉडल के तौर पर तैयार किया गया था, जिसमें अमीर लोग काफी पैसे कमाते थे और अब भी कमाते हैं। बस फर्क ये है कि अब इस आईपीएल में जिस
जिस खिलाड़ी का प्रदर्शन बढ़िया होता है उसे सीधे भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया जाता है, यानी कि उनसे बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। और जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करता उनको टीम में जगह नहीं मिलता है। बस ये भी एक जरिया बन गया है आईपीएल, इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मान्य आईपीएल है। और आईपीएल को ही देखकर कई सारे देश ने, जैसे पाकिस्तान ने पीएसएल चलाना शुरू कर दिया। पीएसएल में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उनको पाकिस्तानी टीम में जगह मिल जाता है। इसी आईपीएल सबसे पहले 2008 में शुरुआत किया गया था, भारत में बिजनेस मॉडल के लिए शुरुआत किया गया था, लेकिन अब जो इसमें अच्छा प्रदर्शन करने लगा उसको ही भारतीय टीम में जगह मिलने लगा, इसलिए आईपीएल बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध हो गया। इसमें देश विदेश के सभी खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी भाग लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि नीलामी के बाद खिलाड़ी जितने रुपए में बिकते हैं वो उनका आईपीएल सैलरी होता है। जैसे कि इस साल 2024 में मिचेल स्टार्क समझ लीजिए 24 करोड़ 75 लाख में बिके थे, तो ये मिचेल स्टार्क का आईपीएल सैलरी होगा। यानी कि जब तक केकेआर मिचेल स्टार्क को अपने पास रखेगा तब तक वो उन्हें हर साल हर आईपीएल में 24 करोड़ 75 लाख रुपए पे करेगा, और जब बाहर कर देगा तो फिर नहीं पे करेगा। उसके बाद उसको कोई दूसरा टीम खरीदेगा या फिर कोई नहीं खरीदेगा। तो ये उनका आईपीएल सैलरी होता है जितने में वो नीलामी के बाद बिकते हैं। और आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी चोटिल हो गया, तो मान लीजिए वो 14 मैच होता है एक टीम का, तो मान लीजिए 7 मैच खेलकर वो चोटिल हुआ, तो उसको आधा आईपीएल सैलरी दे दिया जाएगा आईपीएल टीम द्वारा, और आधा आईपीएल सैलरी नहीं दिया जाएगा, और उसके मेडिकल का खर्चा पूरा आईपीएल टीम उठाएगा। और मान लीजिए कोई खिलाड़ी किसी कारणवश अपने पर्सनल रीजन से आईपीएल नहीं खेलता, तो उसको एक भी रुपया पे नहीं किया जाता है। जो जितने भी नीलामी हुआ रहता है वो भी नहीं पे किया जाता है। यानी कि जब खिलाड़ी खेलेगा, जितना मैच खेलेगा उतना परसेंट ही उसको पे किया जाता है। तो ये होता है आईपीएल सैलरी। और आईपीएल में इसी तरीके से पैसे मिलते हैं, सभी पैसे एक साथ नहीं दे दिए जाते हैं। आईपीएल शुरू होने के एक हफ्ते पहले कुछ परसेंट 10-15% रुपए दिए जाते हैं आईपीएल प्लेयर को। उसके बाद जब पूरा मैच वो खेल लेता है तो आईपीएल के खत्म होने के बाद पूरा पैसे दे दिया जाता है। बीच बीच में भी कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, और चोटिल हो जाता है बीच में तो उसको आधे रुपए दे दिए जाते हैं। ऐसे करके आईपीएल प्लेयर को आईपीएल सैलरी मिलती है जितने भी वो नीलामी हुआ रहता है उसका।